आप लोगों को तो अपना सर्वोत्तम देना चाहिए, प्रयास करना चाहिए। और सुशासन की बात अपन करें तो सुशासन आएगा अनुशासन से, सबसे पहले अनुशासन। और अनुशासन कब? सोपर शासन वो अनुशासन। हम सबसे पहले खुद सुधरें, खुद को अनुशासित करें, तब हम किसी को सुशासन की बात कर सकते हैं। ये हमारा दायित्व बनता है, हमारा कर्तव्य है। ये कभी नहीं माने कि मैं इतना बड़ा हो गया, बड़ा कोई नहीं है। एक और एक दो नहीं 11 हो जाते हैं, और एक अकेला अकेला होता है। संवाद करने से उसका निराकरण, उसका समाधान निकलता है। छोटा आदमी भी बहुत बड़ी बात कभी कभी बता पाता है, जिससे हम आगे की मंजिल तक पहुंचने का रास्ता ढूंढ लेते हैं। हम सार्वजनिक जीवन में हैं, इसमें मर्यादा का बड़ा महत्व है। मर्यादा का अपना महत्व है, और जीवन मर्यादित हो हमारा, ताकि लोग उससे कुछ सीखें। हम खुद मर्यादा विहीन हो जाएंगे तो किसकी क्या मदद कर पाएंगे, कोई हमसे क्या अपेक्षा रखेगा। इसलिए अपने आप को मर्यादित भी रखें। एक आप लोगों की कथनी और करने में फर्क नहीं होना चाहिए। जैसा आप कहते हैं वो करें, तभी आपकी विश्वसनीयता बढ़ेगी, वरना विश्वसनीयता नहीं रहेगी। एक और बहुत सारी बैठकें होती है। आजकल ये जरूर हो गया कि बैठक में आना नहीं पड़ता, बाहर के लोगों को वीसी के लिए हो जाती है। हमें तो आना जाना पड़ता था, बहुत लंबा सफर करना पड़ता था। निर्णय जो भी हो बैठकों में, वो बैठकों तक ही सीमित ना रहे, उसको धरातल पर उतारने का प्रयास करें। निश्चित तौर पर आपके काम में 4 चांद लगेंगे। एक डायरी रखो। आजकल कंप्यूटर का जमाना, आप कंप्यूटर में एक ऐसा कोई सिस्टम डेवलप कर लो, मैं नहीं जानता कंप्यूटर को ज्यादा। सुबह उठते ही, कार्यालय में बैठते ही सबसे पहले वो निकालो, और उसमें आपकी एक प्राथमिकता होनी चाहिए कि मेरे ये 11 काम कल तक पेंडिंग थे, उनकी क्या स्थिति है। अपने पीए को कहो, खुद देखो, कुछ भी करो, फोन करवाओ, उनको चेक करो। मुझे आप 3 बार फोन करेंगे तो चौथी बार मुझे खुद को सोचना भी पड़ेगा, शर्मिंदगी भी महसूस होगी, और मैं काम भी करूंगा। आपको पीछा करना पड़ेगा। आसानी से काम हमारी भी आदत में नहीं करना। माफी चाहता हूं आप लोगों से। आसानी से काम करना हमारी आदत में नहीं है, वरना 6 महीने क्यों कोई काम पेंडिंग। कुछ विभाग के अधिकारी ऐसे हैं, जो जिले के अधिकारी हैं, उनको भ्रमण पर जाना होता है। आप जहां भी जाएं, होमवर्क करके जाएं, डायरी उठा के नहीं चले जाएं। कलेक्टर साहब तो आपसे पूछे कि नहीं पूछे, एडीएम साहब आपसे पूछे कि नहीं पूछे, प्रशासनिक सुधार विभाग आपसे पूछे कि नहीं पूछे, मुझे पता नहीं है। लेकिन जनता आजकल इतनी सयानी हो गई है, छोटे लेवल के बड़े लेवल के सारे जनप्रतिनिधि इतने जानकार हो गए हैं, वो कोई भी बात पूछ लेंगे। आपको होमवर्क करना चाहिए। जिस गांव में, जिस क्षेत्र में आप जा रहे हैं, वहां की क्या समस्याएं हैं, सड़क की है, पानी की है, बिजली की है, जो भी जिस विभाग की है वो है, आप जाएं तो उसको देख के जाएं, ताकि आप अपडेट रहेंगे और तत्काल और प्रॉपर जवाब दे पाएंगे, तो आपके लिए तालियां बज जाएंगी, और वरना नीचे गर्दन करनी पड़ेगी। दोस्तों, ये ध्यान रखें। छोटा काम होता नहीं है, छोटा अधिकारी नहीं होता है, छोटा पद नहीं होता है। सब अपने जगह महत्वपूर्ण होते हैं। आप लोगों को अपने विभागों में नवाचार भी करने चाहिए। वो आप अपने विभाग में तय करें क्या करना चाहिए, लेकिन नवाचार निश्चित तौर पर होना चाहिए। एक सबसे बड़ी बात वो ये है कि आप समाज के अंतिम पायदान पर जो बैठा है, गांव में, डाणी में, मगरे में, जहां कहीं भी, जो इस सब व्यवस्था के साथ भी आप तक नहीं पहुंच पाता है, अगर आप भ्रमण पर जाएं तो उसका पता करें। पात्र हो, असहाय हो,
वृद्ध हो, विधवा हो, बालक हो, दिव्यांग हो, बीमार हो, अगर आप उसके घर जाएंगे आधा ठीक हो जाएगा। उनकी आप मदद करेंगे, आपको पुण्य होगा। निश्चित तौर पर आपकी वाहवाही होगी और राम जी आपका भला करेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। दुआएं फलती है और आप किसी के काम आएंगे तो दुआ देगा। एक रोचक बात बताऊं आपको। एसडीओ था, मुसलमान जो हैं उस समुदाय में रात या दिन नहीं देखते, जनाजा उठाया चले जाते हैं। हिंदू देखते हैं सूर्यास्त सूर्योदय। कुछ लोग बाहर से आए हुए थे, बिहार के थे, काफिला था। उनमें एक आदमी का एडीएम साहब स्वर्गवास हो गया। किसी से पूछा भाई कब्रिस्तान बताओ, किसी ने बता दिया कि ये कब्रिस्तान। अब कब्रिस्तान के पास में, कब्रिस्तान सरकारी, उसके पास में प्राइवेट जमीन, वो भी खाली पड़ा था, बाउंड्री नहीं थी या ऐसा कोई साइनेज नहीं था जिससे ये तय किया जा सके कब्रिस्तान में ये प्राइवेट लैंड है। उन्होंने किसी को बुलाया या खुद ने खुद ही कब्र खोद डाली, और वो कब्र खोद दी किसी की पर्सनल प्रॉपर्टी में। और सुबह होने को आया, लोग बाग घूमने निकले, मॉर्निंग वॉक पर निकले, देखा कि ये जमीन तो ओम जी की है। ओम जी को फोन किया, ओम जी आए, ये जमीन तो मेरी है। कि साहब क्या करें, अब मेरे को एसडीएम था, मेरे को पता चला, मैं दौड़ के गया, क्या बात है कि ये, मैंने कहा यार इधर खोद लो। कि साहब खोद तो ले, लेकिन हमारे तो धर्म में यह है कि जो खोद दिया उसका क्या करें, उसी में दफनाते हैं उस गड्ढे में। समस्या हो गई। मैंने कहा भाई ये पक्की बात है ना? कहा आप तो वहां खोदो। और मैं कूद गया, उस कब्र में कूद गया। मैंने कहा भाई मैं मर जाऊंगा, लेकिन आप तो यार ये कानून व्यवस्था तो मत बिगाड़ो। तो वो भी माने, वो भी माने, ताड़ियां भी बच गई, वो कब्र भी बच गई, दाह संस्कार भी हो गया। ये हमारे विवेक पर निर्भर करता है, क्या कर पाएंगे, तत्काल कैसा डिसीजन करें।